सर, जिस तरह आज कोरोना जैसी महामारी का समय चल रहा है और दिन प्रतिदिन पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ता जा रहा है, इस पे आम जनता पर कितना प्रभाव पड़ेगा? देखिए, ये तो ज्वलंत विषय है, वैश्विक है। हमारा भारतवर्ष भी उसमें समावित है। लेकिन जिस तरीके से कोरोना महामारी से डर के इसे लड़ाई लड़ी गई, मैं इसका पक्षधर नहीं हूँ। लॉकडाउन किया जाना अति आवश्यक था, किया गया। लेकिन लॉकडाउन के बाद हर व्यक्ति अपने घर में सीमित हो गया, यहाँ तक कि राजनीतिज्ञ हो गया। मैंने देखा कि मंत्री, एमएलएस, एमपीज़ लूडो खेल रहे हैं, सांप-सीढ़ी खेल रहे हैं, कोई पकौड़ा तल रहा है घर में, कोई गिटार बजा रहा है, कोई सितार बजा रहा है। अरे समाज में जब एडमिनिस्ट्रेशन के लोग डीएम, एसडीएम इत्यादि काम किए, लॉ एंड ऑर्डर पुलिस के पास था, पुलिस ने क्या नहीं किया? पुलिस ने लॉ एंड ऑर्डर के अलावा दवा पहुंचाई, खाना पहुंचाया, पैदल चल रहे मजदूरों को गाड़ियों पर ज़बरदस्ती बैठा के उनके गंतव्य तक छोड़ने का प्रयास किया, हर चीज़ किया। और एक काम और भी बहुत अच्छा किया था, खूब कायदे से जनता को मारी भी है। ये दुर्भाग्यपूर्ण रहा। बीमारी रोकने का ये तरीका मेरे समझ से परे था। जिस तरीके से आम लोगों को मारा गया है, ये पक्ष बहुत ही दुखद था। और मैंने देखा कई ऐसे वायरल वीडियोज़ में कि रीढ़ की हड्डी पे मारा गया। साहब मैं बताऊँ आपकी, रीढ़ की हड्डी पे किसी को एक बार चोट लग जाए तो ज़िंदगी भर तो दर्द जाता नहीं है। इसलिए लाठी मारने का स्थान बनाया गया है, 2 जगह पे लाठी मारा जाता है। लेकिन जो लाठी मारी गई रीढ़ की हड्डी पे, जिस भयंकर तरीके से मारा गया, इस बीमारी को रोकने के लिए जो तरीका अपनाया गया, ये गलत था। इसके अलावा पुलिस ने हर काम किया है, लेकिन पुलिस को और भी सहयोग की और लोगों की ज़रूरत थी, जिसमें जनप्रतिनिधि बिल्कुल असफल रहे हैं। आश्चर्यजनक रहा है किस तरह घर में दुबक गए लोग, चाहे जान से दुबके, चाहे किन्हीं भी कारणों से दुबके। अगर मृत्यु का इतना भय है तो भाई समाज में इतना बड़ी जिम्मेदारी क्यों लेते हैं आप? और एडमिनिस्ट्रेशन और लॉ एंड ऑर्डर वालों ने काम किया, और भी लोगों को काम करने देना चाहिए था। लॉकडाउन का मतलब घर में बैठना नहीं था। हमारे देश के हुक्मरान को, चाहे वो केंद्रीय हो चाहे प्रांतीय हो, अपने कार्यालय में एक मिनिमम स्टाफ के साथ, सारे मंत्रिमंडल के साथ दिन रात बैठ के काम करना चाहिए। जिस तरह इसके खिलाफ लड़ा गया है वो ठीक नहीं है। अब आपने ये प्रश्न किया कि महंगाई वाली बात, तो जिस तरीके से लॉकडाउन की वजह से आर्थिक तंगी हमारे देश में आया, आर्थिक तंगी के बाद लोग आर्थिक रूप से टूट गए। टूटने का सबसे बड़ा प्रमाण था जिस तरीके से मजदूर पैदल चल के हजार हजार किलोमीटर तक गए हैं। जिन जिन जो दृश्य आए हैं सामने, आश्चर्यजनक था। इसका अर्थ एक ही था कि हाँ, आर्थिक रूप से टूट गए थे, अब वहाँ नहीं जी सकते थे, अर्थात अपने घर जाना चाहते थे। इसके बाद लॉकडाउन खत्म हुआ। लॉकडाउन के बाद मुझे आज भी समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से पेट्रोल डीजल का क्यों दाम बढ़ाया गया। इन समय पे चाहे जो भी नीतियाँ हुई पेट्रोल डीजल की कीमत निर्धारित करने का, मैं नहीं जानता, लेकिन सरकार किस लिए होती है? जब देश आर्थिक तंगी से जूझ रहा था, लोगों की मदद की आर्थिक ज़रूरत थी, तो अचानक पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ने का अर्थ आप समझते हैं? अभी पिछले दिनों 2 दिन पहले ट्रांसपोर्टर ने 20% उसका कास्ट बढ़ा दिया। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसका एमआरपी रेट न बढ़ गया हो। तो ये मान के चलिए कि कोरोना के बाद जहाँ देश की आर्थिक स्थिति बिगड़ी हुई है, लोग आर्थिक रूप से तंग हैं, परेशान हैं, उन समय आर्थिक मदद की ज़रूरत थी। तो मदद तो खैर जो दे पा रहे हैं ईश्वर ही जाने, जिसको मिल रहा है वो जाने। लेकिन इस बीच में पेट्रोल, डीजल और जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है, अब भी बढ़ रही है। एक ये पक्ष बहुत ही दुखद है, और दूसरा एक पक्ष का मैं और विरोधी हूँ वर्तमान समय के, कि लॉकडाउन के वजह से चीज़ें रुक गई हैं, कार्यालय नहीं खुल रहे हैं, स्टाफ नहीं हो रहे हैं। तो आज ये हर चीज़ की परिवर्तन की क्या ज़रूरत है? मैं रेलवे में देख रहा हूँ कि हमारी वो ट्रेनें न चला के ऐसी-ऐसी ट्रेनें या बोगियाँ बनाई जा रही जिसमें इतना पैसा खर्चा किया जा रहा है। उसका रेल का किराया बढ़ेगा, हमारे हिसाब से दुगने से नीचे किराया नहीं रहेगा। रोडवेज की भी अभी पॉलिसी नहीं डिसाइड कर पा रहे, जबकि अब चलने देना चाहिए था, डिस्टेंस का मेंटेन करना चाहिए। हालांकि कम आदमी बैठेंगे तो किराया वहाँ भी बढ़ेगा। जब ट्रांसपोर्टेशन का बढ़ेगा तो कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसका किराया नहीं बढ़ेगा। हर चीज़ का एमआरपी रेट बढ़ चुका है। सामान्य तौर पे कोरोना के बाद आर्थिक रूप से टूटे समाज के लोगों को राहत मिलना चाहिए, और किसी भी कीमत पेट्रोल डीजल की जो कीमतें हैं इसे सामान्य दर पे लाना चाहिए, और महंगाई पे सरकार कंट्रोल कर ले। एक बार सिस्टम को, जो ब्रेक सिस्टम है, रुका सिस्टम है, अस्थिर है, क्राइसिस में है, उसे एक बार आप समाज में वार्म अप कर लीजिए। जब कायदे से चलने लगे तब ये सब परिवर्तन किया जाए, और महंगाई को रोकना अति आवश्यक है। ये थे हमारे साथ रमेश श्रीवास्तव जी, जिन्होंने अपनी छात्र राजनीति से लेकर के अब तक सारी चीज़ें बताई। रमेश श्रीवास्तव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग को धन्यवाद।